हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार कुमावत, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग एट श्री गोकुल वर्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। यहाँ आज पिछले क्लास के अंदर हमने जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ कंपैक्शन है उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर पहला हमने वाटर कंटेंट किस तरीके से कंपैक्शन को अफेक्ट करता है उसके लिए हमने लैम्स थ्योरी और आपकी लुब्रिकेशन थ्योरी का अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो के अंदर जो नेक्स्ट आपका फैक्टर है जो कंपैक्शन को अफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है आपका टाइप ऑफ सोइल। यहाँ इस ग्राफ के अंदर हम देख रहे हैं अलग अलग सोइल के लिए अलग अलग ग्राफ रिप्रेजेंट है गामा डी और वाटर कंटेंट के बीच में, और हम देख पा रहे हैं कि जो अलग अलग सोइल के लिए आपका जो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट है वो भी अलग अलग होगा, और अकॉर्डिंग टू ऑप्टिमम वाटर कंटेंट मैक्सिमम जो ड्राई डेंसिटी है वो भी अलग अलग होगी। तो पहला हम देख रहे हैं जो GW है, क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। दूसरा है वेल ग्रेडेड सैंड। तीसरा ML मानी आपका लो प्लास्टिक सिल्ट है, लो प्लास्टिक क्ले है और हाई प्लास्टिक क्ले, और ये है आपका पुअरली ग्रेडेड सैंड। तो यहाँ वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए इसमें हम इस ग्राफ से हमें यही देखने को मिल रहा है कि जो वेल ग्रेडेड ग्रेवल है उसके अंदर ड्राई डेंसिटी मैक्सिमम होती है, और जो पुअरली ग्रेडेड सैंड है उसके अंदर गामा डी की वैल्यू ड्राई डेंसिटी कम होती है। तो ये आपका दूसरा है, ये ग्राफ आपको याद रखना है, और टाइप ऑफ सोइल किस प्रकार से अफेक्ट करती है आपके कंपैक्शन को, वो इस ग्राफ के आधार पे हम बता पाते हैं। तीसरा और मेन है आपका कंपैक्टिव एफर्ट, जिसके अंदर हम नेचर ऑफ एफर्ट की बात करते हैं और टाइप ऑफ एफर्ट की बात करते हैं। एफर्ट किस तरीके से अफेक्ट करता है इसके लिए हम देखते हैं कि मान लो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक सोइल है, या मतलब एक सोइल सैंपल को दो तरीके से हम टेस्ट करते हैं, जिसमें उसका टाइप ऑफ कंपैक्शन कांस्टेंट रख रहे हैं। मानिए अगर उसको दो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे अगर मान लो आपका जो पहली वाली सॉइल को अगर हम वाइब्रेटर से कंपैक्ट कर रहे हैं तो दूसरे वाली जो टाइप ऑफ सॉइल दूसरे सैंपल की सॉइल होगी उसको भी हम वाइब्रेटर से ही कंपैक्ट करेंगे। तो हम टाइप ऑफ कंपैक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, और सेम टाइप की सॉइल के लिए हम दो ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। ध्यान क्या रखना है, सोइल की टाइप जो होती है सेम होनी चाहिए, और जो कंपैक्टिव एफर्ट है वो भी टाइप ऑफ कंपैक्शन है वो भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहला ऑब्जर्वेशन लेते हैं जिसमें वाटर कंटेंट के करस्पॉन्डिंग जो गामा डी मैक्सिमम आई वो गामा D1 मैक्सिमम हो गई, और फिर हम क्या करते हैं कि एफर्ट को बढ़ाते हैं। दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट को बढ़ा रहे हैं। तो एफर्ट को जैसे बढ़ा रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे ही हम एफर्ट को बढ़ा रहे हैं वाटर कंटेंट में क्या हो रही है, कमी हो रही है, और कम वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में गामा डी जो है वो पहले वाले ऑब्जर्वेशन से गामा डी की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो एफर्ट बढ़ाने से आपका वाटर कंटेंट कम वाटर कंटेंट पर भी गामा डी की जो गामा डी आपका मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी है वो कम वाटर कंटेंट पर भी मैक्सिमम आ जाती है। या फिर यूँ कहूँ इसको मैं कि एफर्ट बढ़ाने पर आपका गामा डी बढ़ेगी, और हमारा जो अल्टीमेट टारगेट होता है कंपैक्शन करने का, उसका क्या टारगेट होता है कि आपको एयर के जो वॉइड्स हैं उनको कम करके आपको गामा डी को मैक्सिमम करना होता है। तो यही आपका कंपैक्शन का जो टारगेट होता है वो होता है। तो एफर्ट किस प्रकार से
कंपैक्शन को अफेक्ट करेगा, इस तरीके से करेगा कि अगर हम एफर्ट बढ़ाते हैं तो कम वाटर कंटेंट पर भी आपका गामा डी जो है मैक्सिमम आता है। अब टाइप ऑफ कंपैक्शन में ये तरीके से हैं कि किस किस टाइप से कंपैक्शन के इक्विपमेंट्स हैं और किस सॉइल के लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज लेते हैं, और ये नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है आपके, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट में ये चीज़ें काम आती हैं। तो सबसे पहले हैं जो आपके रेमर्स है और टेपर्स है। जो हथौड़ा है आपका रेमर्स, वो ऑल टाइप की सॉइल में हम यूज कर सकते हैं इन कन्फाइंड एरिया सच एज फील्ड बिहाइंड रिटेनिंग वॉल, बेसमेंट वॉल ETC। इन सब को हम कंपैक्ट करने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट में हम ये जो रेमर का है वो यूज करते हैं। और रेमर आप हर टाइप की सॉइल के लिए यूज कर सकते हो। दूसरा है आपका स्मूथ व्हीलर रोलर। रोलर को आप कौन सी टाइप की सॉइल में यूज करोगे, जिस वो सॉइल होगी आपकी क्रस्ड रॉक हो सकती है, ग्रेवल हो सकती है और सैंड हो सकती है। इनके अंदर आप इस टाइप की सॉइल के अंदर आप ये जो आपका इक्विपमेंट्स है कंपैक्शन इक्विपमेंट वो यूज ले सकते हो। और ये किस प्रकार के प्रोजेक्ट में यूज करते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसमें यूज करते हैं। तीसरा है आपका न्यूमेटिक टायर्ड रोलर। ये आप न्यूमेटिक टायर्ड किसके लिए यूज कर सकते हो, सैंड के लिए, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले सॉइल नॉट सुटेबल फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। मैंने बताया था यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल क्या होती है। तो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए आपका न्यूमेटिक रोलर है वो यूज नहीं होगा, जबकि सैंड, ग्रेवल, सिल्ट, क्ले सॉइल के लिए ये यूज हो सकता है। क्या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल में मैंने ऐसा बताया था क्या कि जिस सॉइल के अंदर एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो वो सॉइल क्या होगी, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल होती है। अब ये किस में यूज होंगे, किस प्रकार के प्रोजेक्ट में इन न्यूमेटिक टायर्ड रोलर का हम यूज कर सकते हैं, वो है बेस, सब बेस एंड अबैकमेंट, कंपैक्शन फॉर हाईवेज, एयरफील्ड्स, अर्थ डैम ETC। अब जो नेक्स्ट जो आता है 6 फुट रोलर, ये आप केवल और केवल क्लेई सॉइल के लिए यूज करते हो। और इनका जो प्रोजेक्ट के नाम है वो है कोर ऑफ अर्थ डैम्स। और ये जो वाइब्रेटरी रोलर्स हैं ये हम सैंड के लिए यूज करते हैं। और इनको हम जो प्रोजेक्ट कौन से प्रोजेक्ट में यूज करते हैं वो होते हैं आपके अबैकमेंट्स फॉर ऑयल स्टोरेज टैंक ETC। तो आपको ये टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ कंपैक्शन जो है, जिन इक्विपमेंट की सहायता से हम कंपैक्शन करते हैं, इनके केवल नाम याद रखना है और ये कौन सी सॉइल के अंदर यूज करते हैं, ये मेन आपका है। इन इक्विपमेंट्स के आधार पर आपको कई बार JN के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज होते हैं। आपको पूछ लेंगे 6 फुट रोलर्स कौन सी टाइप के लिए, कौन सी सॉइल के लिए यूज करते हैं, जिसमें 2-3 टाइप की सॉइल का नाम दे देंगे जिनमें एक क्लेई सॉइल भी होगी। तो आप 6 फुट रोलर देखते ही टिक कर दोगे कि ये क्लेई सॉइल के लिए यूज करते हैं। इस तरीके से इन इक्विपमेंट्स के नाम याद रखना है और कौन सी टाइप की सॉइल के लिए ये यूज में लिए जाते हैं, ये चीज़ें आपको दोनों याद रखनी है। इसी के साथ आपका कंपैक्शन का चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें अब ये जो आपके बुक्स में दिए हुए होंगे कि कितनी टाइप के रोलर होते हैं, कि क्या क्या इक्विपमेंट्स के बारे में आप थोड़ा सी अपनी बुक से थ्योरी पढ़ लेना। और इसके साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहकर अच्छे से पढ़ाई करनी है।